तेरे मिट्टी का तो काटे ही दूसरा काम कर आपा यहाँ करा जानो अपना जान की तावड़ हो रही है तो हां यहाँ करा हां सही में आराम से कौन कर आराम से कर लेते हैं बुदा आपा यहाँ सोचा कि बस निकल यहाँ बनो तेरा दरी कोनी ना जा रही हो नहीं जाना तेरा तानी की काम से उठा लिया बाटा दो ठीक बन जाए तेरा तानी उठाई उठा तो क्यों तुम जाओ मैं तो उठ तो 6:30 बजे उठा कर दी तो 5 बजे उठ जाऊं अब पोचा पाचा छोड़ रहा है सारा टाबर स्कूल में जाए भाई जल्दी बारी में भी काटे पोचा जाके मार बारी काट के मंदिर आवा ये के घर तो लोकड़े रह रहे मैं मेरा आगे को जा दुकान का सो बारूं फिर पानी छिड़कूं बैठे 1 घंटा भी लाग जावन 5 बजे सर्दी तान डेली भी बारो पानी छिड़कू फिर आगे थोड़ी सी माऊ काटू फिर ऊपर जाके बारी काटू फिर घर आगे बाती करूँ फिर माँ को तो वही कौन जाऊँ और बारी चौक कुछ तो बाद में कर लूँ जाके करा करो जब टाइम बता दो भाई ये टाइम पर आऊंगा तो आज तड़के की बात कोई टाइम एंटी आज मंदिर और उठने सांडिया कोई बड़न दिया तब नहीं पता नहीं तो 7 बजे आता है नहीं तो मेरा ये टाइम आवा तो पहले 3 बजे जाकर 5 बजे तो चलाएंगे हम भी चलांगा जणे आज मैं को पछबे भी जसी में बाका सागई आपा निकल जैसे जना वठिनो सागई चल तड़का को नहीं परसी तो चूरमो चांदो करछा तो 7 बजे आ जाए हां 7 बजे ना बना के चूरमो लेके आ जाओ हाथ आपस तो 5 मिनट और 5 मिनट लगेगा बनाना लेवाना दीवो अगरबत्ती कौन सा से ये बड़ी तो से कौन सा है दीवो कौन सा से दीवो अगरबत्ती भी कौन सा से अगरबत्ती तो जाए हां अगरबत्ती भी कौन सा से दीवो को तो सुनेगा दीवो को तो सुनेगा भाई कौन सा से अगरबत्ती को दियो डाल दो कौन सा से ना सत्संग में तो दिवाली का दिवा या ना सत्संग अगरबत्ती का लगा के मोमबत्ती में चास दिया मोमबत्ती दूसरी चास की क्यों दिवा चास दिया एक राजा था उसने 3 शादियां की किंतु फिर भी उसके कोई पुत्र नहीं हुआ किसी पंडित ने उसे वैशाख स्नान की सलाह दी तब उसने रोज वैशाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने का नियम बनाया राजा का आदेश था कि उसके पहले नदी में स्नान नहीं करना जब स्नान करने जाता तो उसे गंगा जल शांत और स्थिर होने के बजाय हलचल दिखाई देती थी उसे लगा कि अब से उसके पहले कोई न कोई नदी में स्नान कर जाता है उसने पहरेदार बैठा दिया कि कोई आता दिखे तो पकड़ लेना वहाँ नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बांदरी रहती थी वह नित्य स्नान से पहले ही स्नान करके पेड़ पर चढ़ जाती थी महीना पूरा होने आया किंतु कोई पता न लगा राजा ने मन ही मन उस अज्ञात व्यक्ति की चतुराई की प्रशंसा की कि और प्रतिज्ञा की कि यदि वह नारी जाती हुई तो मैं उससे ही विवाह कर लूँगा अंतिम दिन राजा ने उसे नहाकर पेड़ पर चढ़ते देख लिया राजा के साथ नौकर थे उन्होंने उसे पकड़ लिया राजा को प्रतिज्ञा की याद थी इसलिए उससे विवाह कर लिया वैसा उसके गर्भ रह गया महल में यह समाचार फैल गया राजा की अन्य रानियां बांझ थी सो सभी को बड़ी ईर्ष्या हुई गर्भवती होने से बांदरी का मान सम्मान और देखभाल बढ़ गई राजा ने उसके महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि तुम्हें जब भी जरूरत हो बजा देना जलती कुलती दूसरी रानियां घंटी बजा देती राजा महल में जाता बांदरी कहती मैंने नहीं बजाई रानियां कहती झूठ बोलती है इसी ने बजाई है हमने देखा है दुखी होकर राजा ने घंटी हटवा दी रानियां यही तो चाहती थी बांदरी के दर्द हुआ तो रानियों ने कहा आंखों पर पट्टी बांध लो बच्चा हुआ तो
बांदरी के साथ पत्थर रखवा दिया और बच्चे को रोने से पहले ही टोकरी में डालकर दासी को दिया कि गंगा नदी में बहा दे। दासी का दिल कांप उठा, उसने बच्चे को नदी किनारे छोड़ दिया और राजा को कहला दिया कि बांदरी ने बाटा पत्थर जन्माए। इधर कुमार नदी पर नहाने गया तो बच्चे को घर लाकर कुमारी को दिया। उनके बच्चे नहीं थे, सो प्रसन्न हो गए और भगवान की देन समझकर पालने लगे। उस दासी ने कुमार को बता दिया था कि जो बच्चा तुम्हें नदी किनारे मिला वह बांदरी का बेटा है। ये देख रहे, किंतु मैं उसे किनारे पर ही छोड़ आई थी। थोड़ा बड़ा होने पर बालक भी सच्चाई जान गया। इससे उस रानियों पर बहुत क्रोध आया। एक दिन बड़ी रानी सिर धोकर बाल सुखाने गई तो उसने पत्थर फेंक कर मारे। अन्य रानियां भी धूप सेकने बड़ी रानी के साथ आई थी। उनके व बड़ी रानी के सिर में चोट लगी। रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुमार का लड़का पत्थर फेंक कर हमें नुकसान पहुंचाता है। सो राजा ने कुमार को गांव से निकाल दिया। कुमार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। उस गांव में 108 लड़कियां थी जो रोज गंगा स्नान के लिए जाती थी। वे वैशाख नहा रही थी, पीपल पतवारी सींचती थी, उठा कहती थी। एक दिन देर होने के कारण धूप तेज हो गई, प्यास बहुत तेज लगी। सब कहने लगी अब क्या करें। आगे एक पेड़ के नीचे पानी का मटका भरा रखा था और पेड़ पर कुमार का लड़का बैठा था। लड़कियों ने लड़के से कहा हमें प्यास लगी है, तेरे मटके से जल पी ले लें क्या। लड़के ने कहा पी तो लो, किंतु मेरी भी एक शर्त है, इस पेड़ के साथ साथ परिक्रमा देती जाओ और पानी पीती जाओ। किसी ने कहा हाँ कहा, किसी ने ना कहा, किंतु प्यास बहुत तेज लग रही थी। पानी सामने न रहा न गया तो सभी ने परिक्रमा देकर पानी पी लिया। लड़कियों के माता पिता को पता चला तो सबने कहा तुम्हारी तो उस कुमार के बेटे से शादी हो गई। न चाहते हुए भी सब माँ बापों ने कुमार को जाकर सब बात बताई। कुमार ने कहा इतनी सब लड़कियों को मेरा बेटा कैसे संभालेगा। किसी से पूछे जिसने उन लड़कियों के पेड़ के फेरे दिलवाए। लड़के से पूछा तो उसने कहा मैं सब संभाल दूंगा। उन सब लड़कियों के साथ कुमार के लड़के के साथ हो गई। हर लड़की लड़के ने सोचा अपने महल में चलकर सभी को माता पिता का आशीर्वाद दिला लावे। सारे परिवार को साथ लेकर राजा से मिलने उसके महल में गए। उसने सबको पहले ही समझा दिया कि राजा के वह बांदरी के पैर छुए, अन्य रानियों के नहीं। सब ने ऐसा ही किया। बड़ी रानी को बहुत क्रोध आया। उसने राजा को कहा कि ये वही लड़का है जिसने मुझे पत्थर मारा था और जिसे आपने देश से निकाल के दिया था। आज फिर मेरे पैर छूकर मेरा अपमान किया है, इसे मरवा दो। राजा ने कुमार के बेटे से पूछा तो उसने कहा मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। ये जो मेरे साथ स्त्रियाँ व बच्चे हैं वे आपकी बहुएं पोते हैं। बड़ी रानी ने मुझे दासी के हाथ गंगा जी में डुबोने भेजा था। यह तो दासी का भला हो कि उसने मुझे गंगा जी में न फेंककर किनारे रख दिया, जहाँ से कुमार ने मुझे घर ले जाकर लालन पालन किया। जब राजा ने दासी को बुलाकर पूछा तो हमारी सच्चाई सामने आ गई। रानियों को सुने महल में जाकर रहने का आदेश दिया और बहुएं और बच्चे महल में रहने लगे। बांदरी का बेटा राजा बन गया। राजा ने दासी को भारी इनाम दिया। बांदरी के बेटे ने राजा बनने पर कुमार और कुमारी को भी महल में बुला लिया। हे भगवान, बांदरी जैसा बेटा सबको देना। आप गणेश जी के पास भी देंगे। चलो क्या करें, हमारे साथ आके आप एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश व कार्तिक में कौन अधिक बुद्धिमान है, इस बात का पता लगाना चाहिए जिससे उसे ही संसार के कल्याण का भार सौंपा जा सके। सो आप उन दोनों को बुलाइए, आज उनकी परीक्षा लेनी है। पार्वती ने दोनों पुत्रों को बुलाया तो शिव जी ने कहा कि आप दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। तब गणेश जी तो कहते मैं बुद्धिमान हूँ, कार्तिक बोलते नहीं मैं बड़ा हूँ। प्रणाम नहीं निकलता देख शिव जी ने कहा कि पास आएगा वो ही सच्चे बुद्धिमान समझा जाएगा। बुद्धिमान बनने की ओर में कार्तिक है तो मोर पर सवार होकर पृथ्वी के चक्कर लगाने चलती है। गणेश जी की कोई युक्ति सोचने लगी कि मैं कैसे कार्तिक से पूर्व ही परिक्रमा पूरी कर लूँ और बुद्धिमान बन जाऊँ। तो उन्होंने सोचा क्यों न शिव पार्वती के ही चक्कर लगा
बना लिया जाए जिससे सारी पृथ्वी के चक्कर लग जाएगा। तो उसने शिव पार्वती के चक्कर लगाकर उनके चरणों में बैठ गया। शिव जी ने कहा, पुत्र तुम परिक्रमा करने नहीं जाओगे क्या? उन्होंने कहा, मैंने तो परिक्रमा दे दी है, मैंने आपकी व माता पार्वती की परिक्रमा पूरी कर ली तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ही विजेता घोषित कर दिया। परिक्रमा पूर्ण करके जब कार्तिकेय लौटे तो उन्हें वास्तविकता का पता चला तो नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। शिव जी व पार्वती के मनाने के लिए आने को तैयार हुए और शिव जी ने वरदान दिया कि तुमने कार्तिक मास में संसार की परिक्रमा करी है, इसलिए 12 महीनों का सबसे बड़ा महीना होगा। महीने में तुम कार्तिक के नाम से पूजे जाओगे। लोग दान पुण्य स्नान आदि करेंगे, उनका अक्षय उन्हें जरूर मिलेगा। 33 करोड़ देवी देवताओं को इस मास में कार्तिक जी के साथ रहने की आज्ञा थी। इस प्रकार कार्तिक के नाम पर कार्तिक मास में स्नान ध्यान पूजा करने वाले को भाई बोला सीधा मोटू और शिव जी शक्ति है बुलाने रास्ता में उठा दे बुलाना ही